हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में एंट्री मारी, गुजरात में एंट्री मारी, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आखिर उन्हें यहां पर प्रचार तक करने से क्यों रोक रही है ममता बनर्जी? असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के सियासी विस्तार के लिए ऑल इंडिया प्लान का होमवर्क पूरा कर चुके हैं और अब ग्राउंड पर सियासी एक्शन के लिए उनकी सेना हुंकार भर रही है। नई जानकारी यही है कि ओवैसी की सेना को बंगाल कूच का ऑर्डर मिल चुका है। ओवैसी की एंट्री का मतलब है बंगाल में त्रिकोणीय लड़ाई। क्या मुस्लिम फैक्टर की वजह से ममता राज में ओवैसी को रैली करने की परमिशन नहीं मिली? दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना। ओवैसी के सियासी हमले की बड़ी वजह है बंगाल में एआईएमआईएम की राह में डाले जा रहे हैं रोड़े। ऐसा क्यों, हम आपको बताएं, उससे पहले ओवैसी फैक्टर समझिए। एआईएमआईएम की जड़ें हैदराबाद में बहुत पुरानी है, लेकिन अब ओवैसी के सियासी वृक्ष की शाखाएं देश भर में फैल रही हैं। आज ओवैसी की पार्टी की शाखाएं हैदराबाद से होते हुए आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और अब तेजी से बंगाल की तरफ बढ़ रही है। 2 सांसद वाली पार्टी आज अपना कैडर देश के अलग अलग हिस्से में तैयार कर रही है, यानी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं ओवैसी। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने, जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे। ओवैसी गोधरा से चुनावी रैली के बाद बंगाल जाने वाले थे। कोलकाता के मटिया बुर्ज में असदुद्दीन ओवैसी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी क्योंकि यहाँ प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। आज ममता सरकार पर ओवैसी इन 4 तस्वीरों को हथियार बनाकर हमला कर रहे हैं। पहली तस्वीर बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दूसरी तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी की रैलियां, तीसरी तस्वीर बंगाल में जेपी नड्डा की रैलियां, चौथी तस्वीर बंगाल में अमित शाह की सभाएं। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर राइट तो है ना। बंगाल में सियासी जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी बीते 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं और उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में पार्टी का जनाधार तैयार कर लिया है। ये वही जिले हैं जहां बीजेपी ने 2019 में 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें जीत ली थी। ऐसे में ओवैसी की बंगाल में एंट्री से सीधा असर ममता के वोट बैंक पर पड़ेगा, जबकि 1 दशक से इन वोटों पर टीएमसी का एक मुश्त कब्जा रहा है। ममता को पता है कि जोशीला भाषण देने में माहिर ओवैसी के आने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना बंगाल में तय है, जिसे रोकना मुश्किल नहीं।
असंभव है। ओवैसी की सियासी लाइन भी एकदम क्लियर है। मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। 2019 में हासिल टीएमसी के 43.3% वोट शेयर में से मुस्लिम का हिस्सा 23.3% रहा था। बंगाल की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा करीब 30% है। ओवैसी जानते हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी के लिए खाद पानी सब मौजूद है। प्लान बंगाल के साथ वो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के संपर्क में है। अब्बास और ओवैसी की जोड़ी अगर बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ती है तो बंगाल में ममता की सियासी राह आने वाले दिनों में मुश्किल होना तय है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।